स्क्वाड है, सबको पता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। कौन सी ताकत है इनकी सरपरस्ती करने वाला? वहाँ पास में गडाफ का थाना है, उसको जुर्रत नहीं है अफगानी कैंप में घुसे। इंसाफ मांगना चाहिए, क्योंकि हमें इंसाफ अब चाहिए, हम अब चुप नहीं रह सकते। जितने भी मशक़शुदा लाशें गिर रही हैं बलूचिस्तान में, जो हमारे जो सियासी लीडरों की जो मुखबरी कर रहे हैं, जो डेथ स्क्वाड की खासकर ये जिम्मेदारी है कि वो जाके ये जो प्यार दिखाया जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो मौजूदा FIR, ये एक FIR जो कटी है पहले, मैं उसकी बात कर लूँ कि ये पहले भी FIR में नामजद है, तो इसको कि इनको रियासती सरपरस्ती हासिल है, उन जो है मशकूक इदारों की सरपरस्ती हासिल है। और जिसमें मैंने जिक्र किया कि 395 जो PPC है पाकिस्तानी पेनल कोड के हिसाब से, इस सेक्शन की जो सज़ा है कम से कम उम्र कैद है, या दूसरे आप लफ्ज़ों में कहें कि 10 साल है, मगर वही बंदा जो है ना दंदनाता फिर रहा है, आज़ाद है। अब इस एहतजाज को रोकने के लिए, इस तहरीक को किल करने के लिए वो यहाँ पे मीडिया पे ये फेक कवरेज है कि हमने उनको गिरफ्तार किया है। आया इससे पहले वो कहाँ था, पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? ये गिरफ्तार करके कुछ दिनों बाद अमूमन हमसे ये होता है, खासकर बलोचों के साथ, ये कुछ दिन बाद इसको छोड़ देंगे। मगर ये हमारी तहरीक सिर्फ बरमच के ख़ानदान तक या उनके हुकूक तक नहीं है। जितने भी मशक़शुदा लाशें गिर रही हैं बलूचिस्तान में, जो हमारे जो सियासी लीडरों की जो मुखबरी कर रहे हैं, जो डेथ स्क्वाड की खासकर ये जिम्मेदारी है कि वो जाके लोगों को उठाएं। ये जब तक डेथ स्क्वाड और उसका ये जो है अमल, जो घटिया अमल है, और ये असला की जो वो जो कर रहे हैं कुली नमाज, ये अमल नहीं होगा, ये हमारी तहरीक चाहिए रहेगी। बलोचों के साथ बहुत सारे जुल्म किए जाते हैं। अगर मैं तुर्बत की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हमारे सामने बचपन से ही हम देखते रहे, तो वहाँ उस इशू को देखते उस बच्ची पे, उसकी अम्मी को शहीद कर दिया गया दहशतगर्दों ने, और उसकी बच्ची वो अभी भी हॉस्पिटलाइज है। आज कराची के बलोच आज प्रेस क्लब पे इसलिए निकले ताकि हम उस बच्ची को इंसाफ दिलाएं। डेफिनेटली वो तुर्बत का वाक़या है, लेकिन हम सब बलोच एक है, हमारा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो तुर्बत में रहते और हम लियारी में रहते, बल्कि हमें इस मैसेज को आगे लेकर जाना चाहिए, हमें इस बच्ची के लिए इंसाफ मांगना चाहिए, क्योंकि हमें इंसाफ अब चाहिए, हम अब चुप नहीं रह सकते। कितने टाइम तक हम चुप रहें और हम अपनी बात को आगे तक नहीं लेकर जाएं? तो मैं अब से तमाम ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू, आप भी कहीं भी हैं, आप इस वाक़ये को हाईलाइट करें, आप इस बच्ची को इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। भाई आज का जो ये कामयाब मुजाहरा था, हमें एक दूसरे साथियों को मुबारकबाद भी देने की ज़रूरत है, ताकि हम इस जबर का, इस जुल्म का मिलकर मुत्तहिद होकर, जिस तरह से आज हमने अपना ये मुजाहरा शो किया है, यकजहती मुजाहरा, इसी तरह से हम इंसाफ ले सकते हैं बरामिश के लिए, उसकी माँ के कातिलों के ख़िलाफ़, उसके कातिलों को फांसी दी जाए। जिस तरह से बलूचिस्तान में इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है जुल्म का, उसको ख़त्म होना चाहिए। देखें, अब वफाकी हुकूमत भी खामोश है, सूबाई हुकूमत भी खामोश है। ये सिर्फ सिलसिला सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं फैलेगा, आज कराची में इसका अमली मुजाहरा हो चुका है। अगर अभी भी ये नहीं होश के नाखून लेते तो ये मुजाहरा पूरे पाकिस्तान में फैलेगा, फिर कोई नहीं रोक सकेगा। जो आप जुल्म करते आ रहे हैं ये बंद। बात ये कि कदर मौलिक कोरोना में भी जो है वो बलूचिस्तान में जबर तशद्दुद बंद नहीं किया जा रहा, और इसीलिए बावजूद उसके कि इतना बुरी तरह ये फैल गया है। आज जिस तादाद में यहाँ लोग मैं देख रहा हूँ, ये मैंने शायद 2004 में इतनी बड़ी तादाद में लोग देखे थे, उसके बाद बलोच बदआमद एक बहुत बड़ी क़ुव्वत के तौर पर सामने आई। ये रियासत बार बार ऐसे इक़दाम करती है, बार बार ऐसे डेथ स्क्वाड्स को ऑपरेट कराती है कि जो खौफज़दा बलोच हैं, जो खौफज़दा मज़लूम अक़वाम है इस मुल्क में, वो भी अपना खौफ तोड़कर जो है वो बाहर आ जाए। अब आज जिस तादाद में यहाँ नौजवान हैं, जिस जगह से आए हैं, और कितनी मामूली सी एक ऑर्गेनाइजेशन है रमेश यकजहती कमेटी कराची, इसमें 5-6 लोग भी नहीं होंगे, लेकिन बात रेजोनेट कर गई। ये बात इस रियासत को समझनी चाहिए कि ये बार बार का तशद्दुद, ये बार बार के फ़ौजी ऑपरेशन, ये हल नहीं है, हमारे इस खित्ते का हल नहीं है, इस दुनिया में कभी भी हल नहीं रहे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जो बरमिश के लिए खड़े हुए, और अपने तौर पे पूरी सॉलिडेरिटी का इज़हार करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये जद्दोजहद ना सिर्फ आगे जाएगी, इन प्रॉक्सीज़ का खात्मा होगा, बल्कि बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन का भी खात्मा। वहाँ पास में गडाफ का थाना है, उसको जुर्रत नहीं है अफगानी कैंप में घुसे। ये भी डेथ स्क्वाड है। हमारे बच्चे बर्बाद है, हमारे बच्चे चाहे उर्दू बोलने वाले हों, चाहे सिंधी बोलने वाले हों, चाहे बलोची बोलने वाले हैं, ये सब
ब्रिम्स के भाई है, ये सब ब्रिम्स के दोस्त हैं, ये सब ब्रिम्स के मामा हैं, ये ब्रिम्स के चाचा हैं। आवाज उठेंगे ब्रिम्स की तरह, हम सबको बेनकाब करेंगे। हमें इंसाफ दो। ये डेथ स्क्वाड हर जगह पे है, इनको बंद करो, बंद करो। आए हुए आपको मालूम है बलूचिस्तान कीच में डन्नुक का इलाका है, उसमें एक वाक़या रूनुमा हुआ था और बहुत ही दिलखराश वाक़या था जिसकी शदीद अल्फाज में जितनी मरम्मत की जाए वो कम है। और उस सिलसिले में यहाँ कराची के तमाम लोग, कराची के तमाम इलाकों से लोग आकर यहाँ पर जमा हुए हैं और उस अमल की मजम्मत कर रहे हैं और हम भी उस मजम्मत के और उस अमल के हिस्सा हैं ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। और कराची का दिल बलूचिस्तान के साथ धड़कता है और बलूचिस्तान में अगर कोई भी मसला हो, कोई भी वाक़या हो, कराची के बलोच अपने सरज़मीन के साथ, अपने लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। आज हम सब ने एक पुरअमन तौर पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हमारे जितने भी साथी थे कराची में मुख्तलिफ तबके से, मुख्तलिफ फ़िक्र से और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इज़हार यकजहती की। हमारा मकसद तुर्बत के जो इंसिडेंट तुर्बत में सानिया हुआ था, एक समीर सब्ज़ल और उसके ग्रुप के कुछ लोग दहशतगर्द गुंडे किसी के घर दाखिल होकर सबसे पहले एक औरत को एक औरत ने वहाँ मुज़ाहमत की कि मैं यहाँ पे आपको कुछ करने नहीं दूँगी, तो उन्होंने ये किया कि उस मुज़ाहमत के बदले उसको शहीद किया और फिर फायरिंग करके उन्होंने एक 4 साला बच्ची को भी, ब्रह्मश को भी ज़ख्मी किया। तो हमारा मुतालबा ये था जैसे कि इस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर कोई किसी को कत्ल करे या किसी को ज़ख्मी करे, आप पुलिस के कस्टडी में तो अगर है फिर भी वो सुकून और आराम से क्यों है। तो हमारे मुतालबे का मकसद भी ये था कि कोई भी किसी का कातिल हो तो उसे फांसी देकर पनिश दिया जाए और जब तक उसे फांसी नहीं दी जाएगी हम बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे और खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि एक औरत के कत्ल के साथ साथ एक बच्ची को ज़ख्मी करना, तो हम बस हमारा मुतालबा और पुरज़ोर अपील यही है कि वो फांसी पे ही चढ़ जाए, तब हम सुकून से। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग कराची प्रेस क्लब की तरफ मौजूद हैं और यहाँ एक एहतजाजी कैंप और एहतजाजी जो है ना मुजाहरा किया गया है। इसका मकसद तुर्बत में एक इलाका है डंग, वहाँ पे जो होने वाला एक हादसा है उस हादसे के ख़िलाफ़ जो है ना यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, जिसमें एक खातून को हलाक किया गया और उसके बाद उनके जो है ना बच्ची को ब्रह्मश जो अभी ज़ेर इलाज भी है लियाकत हॉस्पिटल में, उनके जो है ना उनको इंसाफ देने के लिए, क्योंकि हम देखें बलूचिस्तान में से ये एक फ़र्स्ट वाक़या नहीं है, पहला वाक़या नहीं है जो अभी हुआ है। काफ़ी सालों से वहाँ इलाके के लोग जो है ना ऐसे लुटेरे और ऐसे दहशतगर्द को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग जो है ना उस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे। लेकिन जब वायलेशन और ये इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बहुत हद से ज़्यादा गुजर गई, जिसकी वजह से अब पूरे तुर्बत के लोग, बलूचिस्तान के हर इलाके के हर तबके के लोग जो है ना इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और इसके अलावा जो कराची में रहने वाले जितने भी इंसानी हकूक़ पसंद जो लोग हैं वो इस चीज़ के लिए जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में और लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो ब्रह्मश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लोगों के कमेंट सुने कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ब्रह्मश को इंसाफ दो, और लोगों ने आप सबको ये भी बताया कि ब्रह्मश के साथ क्या हुआ, तुर्बत का जो वाक़या है, ठीक है। और लोगों ने आज यहाँ पे आके बताया कि बलोच और बलूचिस्तान के लोग और कराची के बलोच, मल्लीर और गुलीमार और बहुत सारे एरिया के बलोच है, डालमिया के बलोच हैं, आज उन्होंने मिल के, लियारी के बलोचों ने मिल के दिखाया कि हम कितने पुरअमन लोग हैं और हमें इंसाफ, ज़ाहिर सी बात है उन्हें इंसाफ देना चाहिए। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रियासत जो कर रहा है ये किसी चीज़ का हल नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप सबको हमेशा यही कहता हूँ कि ह्यूमनिटी के बारे में बात करना चाहिए। तो आज यहाँ पे बड़ा बेहतरीन मुजाहरा हुआ, तो उसको मैंने आपको कवरेज दिया। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा। अपने दोस्त हारिस आस्कानी और अवैस जान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।